बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी रविवार को भागलपुर पहुंचे। इसके बाद वे कुप्पा घाट आश्रम गए, जहां उन्होंने कुप्पा घाट आश्रम के संस्थापक महर्षि मेही परमहंस पर तैयार ऐप, पोर्टल और परमहंस के जीवन पर आधारित फीचर फिल्म के टीजर ट्रेलर का लोकार्पण किया। इसके बाद डिप्टी सीएम ने कुप्पा घाट आश्रम परिसर का भ्रमण किया। उनके साथ आश्रम के दर्जनों बाबा मौजूद रहे। सम्राट चौधरी करीब आधा घंटा महर्षि मेही आश्रम में रुके और अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा के पदाधिकारियों से ऐतिहासिक गुफा एवं गुरु निवास की स्थिति की जानकारी ली। मौके पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि यह सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि ऋषि और संत की गाथा है। इसे जीवन में उतारने की जरूरत है। गौरतलब हो कि फिल्म का निर्देशन दीपक शाह ने किया है और इसे सुधांशु दुबे ने लिखा है। मेही फिल्म की टैगलाइन एक विचार एक व्यक्तित्व, संत मेही के जीवन दर्शन और सामाजिक योगदान को समर्पित है। कार्यक्रम में स्वामी भगीरथ जी महाराज, संजय बाबा, भागलपुर नगर निगम की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, एमएलसी डॉक्टर एनके यादव, टीएमयू के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल, विधायक पवन यादव समेत दर्जनों गणमान्य उपस्थित रहे। वहीं अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा के अध्यक्ष अरुण कुमार अग्रवाल एवं महामंत्री दिव्य प्रकाश ने बताया कि मेही ऐप पर एक ही क्लिक करने पर भजन वाणी, ऑडियो बुक्स, ई बुक्स, किड्स जोन, कुप्पा घाट आश्रम में होने वाले कार्यक्रम का लाइव प्रसारण, भजन और संत मत परिवार की जानकारी मिलेगी। लेकिन मैं तो किसी अंग का बेटा हूँ, एकदम स्पष्ट करता हूँ कि बिहार के विकास में जो अधूरा सपना छूटा है, अभी प्रधानमंत्री जी का एक कार्यक्रम और भागलपुर होना है सर, और इसलिए होना है कि नालंदा का गौरवशाली इतिहास लौट गया। इस विक्रमशिला का भी गौरवशाली इतिहास लौटाने का समय आ गया है और विक्रमशिला के यूनिवर्सिटी को भी हम लोग केंद्र के द्वारा पारित कराकर यहाँ का गौरवशाली इतिहास लौटाना है। इसलिए आज मैं पूरी संस्था को और इस पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि परमहंस जी महाराज जी के ऊपर जो फिल्म बने हैं, इसको आप भी देखिए, परिवार को दिखाइए, समाज को दिखाइए और सभी लोगों को जोड़ने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भागलपुर जगदीशपुर प्रखंड के ग्राम पंचायत सहारा तहरपुर में भागवत कथा एवं कलश शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। वहीं बाबा नागनाथ मंदिर परिसर से महिलाओं ने जल भरा। कार्यक्रम को लेकर मानव सेवा समिति के अध्यक्ष ने बताया कि हम लोग 3 वर्ष से भागवत कथा करवाते आ रहे हैं। वहीं कथावाचक बाबा संदीप महाराज ने कहा कि हम देवघर से गांव वालों को भागवत कथा सुनाने आए हैं। जबकि आचार्य बेबी देवी ने समिति के अध्यक्ष सनिया बिहारी का आभार जताया। इस अवसर पर टुनटुन शाह, संजय शाह, गोपाल यादव, सुशील शर्मा, सुंदर राम, आशा देवी, समिति के सदस्य एवं अनेकों ग्रामीण उपस्थित थे। मानव सेवा समिति की तरफ से ये श्रीमद श्री 108 श्रीमद भागवत कथा सप्ताह ग्राम में होने जा रहा है और आज 1 तारीख का दिन है। ये कलश यात्रा है और कलश यात्रा ये छोटी दोस्तनी से बाबा नागनाथ से जल भर के फिर हम लोग छोटी दोस्तनी निकलेंगे और इसमें से संस्था में जुटे हुए हमारे मानव सेवा समिति में सहयोग के लिए और मानव सेवा समिति का उद्घाटन भी करता है आज हमारे टुनटुन बाबू, जो कि बढ़िया से है टुनटुन बाबू, और हमारे सुशील बाबू भी है। बहुत कितना कलश है, कहाँ से कहाँ कलश जा रहा है? कलश से देखिए ऐसे कलश था मेरा 251, लेकिन हमको लगता है 211 होगा। अच्छा, 211। कहाँ से कहाँ कलश जा रहा है? छोटी दोस्तनी से बाबा नागनाथ के कुआं से जल भरकर फिर छोटी दोस्तनी जाएंगे हम लोग पंडाल पर। और ये भागवत कथा क्या दिन का हो रहा है? 7 दिन का भागवत कथा है, आज से शुरू है जी। और ये मानव सेवा समिति संस्था ये बल्कि एक छोटी दोस्ती ही नहीं, क्योंकि हमारा संस्था बिहार झारखंड में चलते रहता है। और क्योंकि आपको पता है कि हमारे झारखंड का जो सरकार है अभी, मतलब कि झारखंड के प्रधान महासचिव, गोटा के पूर्व विधायक और झारखंड के कैबिनेट मंत्री श्री संजय प्रसाद यादव जी, उनका कहना है कि देखो, मतलब कि भगवान तो है ही, भगवान ने तो दुनिया कैसे चल, इसलिए कि आप लोग सहयोग करें। तो संस्था के माध्यम से हम लोग कभी गरीब गुरबा को कम्बल वितरण करते हैं, कभी साड़ी वितरण करते हैं, कभी कपड़ों वितरण करते हैं, सत्संग प्रवचन भागवत कथा हम लोग ये करते ही रहते हैं। मैं कथा व्यास स्वामी संदीपानंद महाराज
मैं वैद्यनाथ धाम देवघर में रहता हूँ। कितने वर्षों से प्रोग्राम कर रहे हैं बाबा? मैं जब 10 साल का था उसी समय से करता था। 10 साल से। यहाँ कितने वर्षों 10 साल से नहीं, 10 साल की उम्र से। और 10 साल उम्र से। अच्छा, यहाँ कितने साल से आ रहे हैं? यहाँ 2 साल पहले आए थे, इस बार फिर आए। अच्छा, 3 साल यहाँ हो गया। जी आज से कलश यात्रा प्रारंभ हुआ है। जी। प्रोग्राम कब से कब होगा? सायं 6 बजे से रात्रि 10 साढ़े 10 बजे तक। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर शनिवार को इंडियन डेंटल एसोसिएशन की अंग प्रदेश भागलपुर शाखा ने पैनल चर्चा की। कार्यक्रम का उद्देश्य तंबाकू से होने वाले गंभीर स्वास्थ्य खतरों पर जागरूकता बढ़ाना और लोगों को इसके सेवन से रोकना था। चर्चा में भागलपुर के कई वरिष्ठ डॉक्टर शामिल हुए। वहीं आईडीए के डॉक्टर शुभांकर कुमार सिंह ने बताया कि हर साल 31 मई को यह दिवस मनाया जाता है, जबकि डॉक्टर विनोद कुमार ने कहा कि तंबाकू शरीर के कई अंगों को नुकसान पहुंचाता है। डॉक्टर बसंत प्रसाद ने बताया कि भारत में तंबाकू सेवन एक बड़ी सामाजिक स्वास्थ्य समस्या बन चुकी है। डॉक्टर पंकज ने कहा कि मुंह का कैंसर होंठ, जीभ, गाल, मसूड़े और तालू में हो सकता है। डॉक्टर संजय ने जानकारी दी कि मुंह के कैंसर का सबसे बड़ा कारण तंबाकू है। डॉक्टर नीरज ने बताया कि भारत में मुंह का कैंसर पुरुषों में सबसे आम कैंसरों में से एक है। डॉक्टर जयंत ने तंबाकू छोड़ने के उपायों का परामर्श दिया। डॉक्टर साकेत बिहारी ने कहा कि दंत चिकित्सक नियमित जांच के दौरान मुंह के अंदर होने वाले बदलावों से कैंसर की शुरुआती पहचान कर सकते हैं। जबकि समाजसेवी प्रीतम ने बताया कि सरकार सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर रोक और जागरूकता अभियान चला रही है। कार्यक्रम के दौरान आईडीए के सचिव डॉक्टर शुभंकर कुमार सिंह ने प्रश्नोत्तरी सत्र का संचालन किया। पैनल चर्चा के अंत में आईडीए अंग प्रदेश भागलपुर शाखा के पदाधिकारियों ने सभी नागरिकों से तंबाकू से दूर रहने और स्वस्थ जीवन जीने का संकल्प लेने की अपील की। साथ ही डॉक्टरों ने जागरूकता कार्यक्रम जारी रखने की बात कही। मान लीजिए किसी को कैंसर हो जा रही है और वो इलाज कराने जा रहे हैं, तो सरकार द्वारा क्या क्या सहायता उपलब्ध होती है और जिससे कि कम खर्च में मरीज स्वस्थ हो सकता है? देखिए, हमारे यहाँ जो बिहार सरकार कर रही है उसमें मुख्यमंत्री कैंसर फंड है, राहत फंड है, जिसके तरफ से 5 लाख रुपए की राशि या कुछ है, मैं एग्जैक्ट नहीं कर सकता हूँ। 5 लाख रुपए की राशि जो है दी जाती है, सहायता दी जाती है। उसके अलावा अगर गरीब मरीज है, उनके पास अगर आयुष्मान कार्ड बना हुआ है तो उसके तहत भी और भी कुछ इलाज कराया जा सकता है। तो जो गरीब पेशेंट हैं, जो गरीब मरीज हैं, उनको मैं यही सलाह दूंगा कि कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो ये सीएम रिलीफ फंड को रिलीज करा देते हैं या जहां पर आयुष्मान कार्ड के द्वारा जो है इलाज किया जाता है, तो वैसे अच्छे संस्थान में पहुँचें और समय रहते पहुँचें। समय बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है हमारे कैंसर के प्रोग्नोसिस के। अगर कैंसर का ट्रीटमेंट सही समय पर हो जाए तो जाहिर है कि उस मरीज़ की लाइफ जो है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी खासी हो जाती है। और अगर समय का ध्यान ना रखा जाए तो इलाज करने के बावजूद भी शायद वो कितने दिन बचेंगे। डॉक्टर बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बच्चा
तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। वैशाली जिला के पातेपुर विधायक लखेंद्र कुमार रोशन उर्फ लखेंद्र पासवान ने आज अपने आवास पर जनता दरबार लगाया। जनता दरबार में उन्होंने पातेपुर विधानसभा क्षेत्र सहित अन्य विधानसभा क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याओं को सुना और समाधान का भरोसा दिलाया। विधायक ने सभी आवेदनों को बारी बारी से पढ़ा और फिर आवेदन को अनुशंसित कर संबंधित विभाग को भेज दिया। इस दौरान विधायक लखेंद्र पासवान ने बताया कि जनता दरबार में नल जल योजना, आवास योजना, पेंशन योजना, जमीनी विवाद, राशन कार्ड सहित कई मामले आए थे। सभी मामलों में संबंधित पदाधिकारी को दूरभाष से जानकारी दी गई है। बता दें कि विधायक लखेंद्र पासवान जनता की समस्या को सुनने के लिए प्रत्येक रविवार को अपने आवास पर जनता दरबार लगाते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, विधायक होने से पहले हम भाजपा के कार्यकर्ता होते हैं ना, भोगी नहीं होते हैं, जोगी होते हैं। हम लोग के लिए काम सबसे बड़ा है। जैसे हम लोग के लिए पार्टी बड़ी नहीं है, राष्ट्र पहले बड़ा है, उसी प्रकार हम लोग तो विधायकगिरी तो आएगा और जाएगा, लेकिन जनता ने जिस अधिकार के लिए, जिस कार्यों के लिए हमें चुना, तो हमने उसी समय निर्णय लिया था जो लगातार निरंतर लोग को सेवा करते रहेंगे। उसी कड़ी में प्रत्येक रविवार को आप देखते हैं, केवल बातें कोई नहीं, पूरे जिले भर के लोग आते हैं और जिनका भी जो समस्या होता है उसका समाधान करने का मैं प्रयास करता हूँ और तत्क्षण लोग पर कार्रवाई हो, जैसे और लोग को निदान भी हो, ऐसा भी हम लोग करते हैं, होता भी है। उस समय स्टार्टिंग किए थे तो संख्या बड़ी कम थी। आज ये संडे के संडे लगभग 500 अधिक लोगों को हम काम करते हैं और लोगों को होता भी है, सब जगह लोगों को हो रहा है। तो जनता का काम करना चाहिए। हम तो कहते हैं हर जनप्रतिनिधि को होना चाहिए, जनता का समस्या सुनना चाहिए। जिसके लिए जनता चुनता है प्रतिनिधि, उस कार्य को ईमानदारी से करते रहना चाहिए। इसी कड़ी में मैं काम कर रहा हूँ, हमको काम करने में मन भी लगता रहता है। जैसे ये प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी? निश्चित, आपने देखा ना जी, हमने जब विधायक बना था उसी समय हुआ और 5वां साल चुनाव का घड़ी भी आ गया, मेरा 5 निरंतर चल रहा है। ये प्रक्रिया निरंतर चलता ही रहेगा और लगातार लोगों को सेवा करते रहेंगे, कि सेवा का भावना मन में और सेवा के भावना लेकर ही आए हैं राजनीतिक जीवन में। मेवा का भावना तो है नहीं। हर विधायक को सुख सुविधा मिला हुआ है, सरकार भी है, चाहता तो हम सब लोग वहाँ रह सकता है, हम लोग भी वहाँ रहते हैं और लोग भी रहता है वहाँ पार्टी सरकार पूरी सुविधा दी हुई है। विधायकों को जो सुविधा होता है, जो शान शौकत होता है, दी हुई है। लेकिन हम लोग को वो चीज़ छोड़ के और लगातार निरंतर पातेपुर के लोगों को सेवा, जिला भर के लोगों को सेवा करते आ रहे हैं। हमको इसी में मन लगता है, इसलिए हम ये करते रहे, निरंतर करते रहे। जी, धन्यवाद।